नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जागो पंच आपके लिए लगातार लेके आता है अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए एक ऐसा वीडियो जिससे आपका अंधविश्वास और पाखंड भागता नजर आता है। तो साथियों, आज इसी क्रम में हम आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक ब्राह्मणवादी संस्कृति का भांडाफोड़, ये पुस्तक है जो आपको उल्टा दिखाई दे रहा, लेकिन मैं इसे फ्रंट इसका डाल दूंगा इस पे। ये ब्राह्मणवाद से बचो, यानी कौन लिख रहा है? इस पुस्तक के संपादक हैं राजवीर सिंह जी, जो यादव शक्ति पत्रिका के संपादक भी हैं। तो साथियों, ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मंदिर और मस्जिद में अंतर की। मंदिर और मस्जिद में अंतर क्या है साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे समाज में जिस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाता है, तो उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज हमें समझना होगा कि मंदिर की क्या उपयोगिता है और मस्जिद की क्या उपयोगिता है। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक ने, ब्राह्मणवादी संस्कृति का भांडाफोड़ पुस्तक ने किया है। इसमें राजवीर जी ने जो इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, उस अध्ययन को मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे पुस्तक तो आप तक नहीं पहुँच पाती है, लेकिन उन अंशों को आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का मैं काम कर रहा हूँ। तो मंदिर और मस्जिद दोनों धार्मिक स्थल हैं, लेकिन दोनों में आकाश और पाताल जैसा फर्क है। जिस किसी ने भी मस्जिद बनवाया, उसकी सोच यही रही होगी कि ऐसा खुला स्थान हो जहां 100-200 आदमी एक साथ प्रार्थना, नमाज और ध्यान कर सकें, ताकि आपस में प्रेम, समता, ममता और भाईचारा की भावना का विकास हो सके। ये सोचने वाली बात है कि ये बहुत बड़ी बात अध्ययन में इस कही गई है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग निश्चित है कि मस्जिद में इकट्ठा होकर एक साथ नमाज अदा करते हैं। तो साथियों, आगे क्या लिखा है? ठीक इसके विपरीत मंदिर बनवाने वाले की सोच रही होगी कि एक ऐसा छोटा स्थान हो जहां 5 से 10 आदमी भी एक साथ प्रार्थना ना कर सकें, ताकि गलती से भी आपस में प्रेम, समता, ममता न पैदा हो जाए। आप स्वयं सोचो और चिंतन करो कि मंदिर और मस्जिद में क्या क्या अंतर है। तो पुस्तक बड़ी ही मज़ेदार बात कहती है, लेकिन आगे चलते हैं। जब तक पुस्तक के पूरे उन अंशों को नहीं पढ़ा जाएगा, तब तक और भी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। लोगों को लगेगा कि नहीं, ये अध्ययन आधा अधूरा है और इसे केवल तोड़ मरोड़ के मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम पूरे अंशों को जब सुन लेंगे या आप देख लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। तो आइए चलते हैं। मस्जिद में सभी उपस्थित सदस्य एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ कमर झुकाते हैं, एक साथ समाप्त करते हैं। यह मिलिट्री परेड का अनुशासन है। मंदिर में हिंदू प्रार्थना जानते ही नहीं, एक साथ गाने का प्रश्न ही नहीं उठता, सिर्फ दर्शन करना और सर्टिफिकेट यानी टीका लेना जानते हैं। क्या यह हिंदू को जानवर यानी गूंगा बनाने की व्यवस्था नहीं है? यहां पर अब जो आगे बात कह रहे हैं, सभी मुस्लिम समाज प्रार्थना स्वयं पढ़ते हैं, यानी जो भी उसमें प्रार्थना करते हैं वह स्वयं पढ़ते हैं। सभी हिंदू प्रार्थना मंत्र पाखंडी से पढ़वाते हैं, चाहे स्वयं MA PhD क्यों ना हो। ये क्योंकि यहाँ पर जो प्रार्थना की जाती है वो चुप रहते हैं और वो सारी की सारी प्रार्थना जो वहाँ पर पुजारी होता है वो करता है। यह मंदिर और मस्जिद का फर्क है दोनों का। आइए, संपूर्ण संसार में एक ही अल्लाह है, लेकिन भारत में मुट्ठी भर हिंदू के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं के विशाल मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ती है। संपूर्ण संसार के मुस्लिम एक ही दिन शुक्रवार, एक समय दोपहर और एक ही स्थान मस्जिद में समागम करते हैं। हिंदू नियमित रूप से कभी नहीं मिलते। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, केवल बैठने की जगह होती है। मंदिर में केवल मूर्तियां ही होती हैं, इंसान को बैठने की जगह नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी बात लेखक ने अध्ययन कर बताई है। इसके बारे में तो मुझे भी पूरी जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी
मस्जिद में होता है, लेकिन लेखक ने जो बताने का काम किया है वाकई ही बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि मंदिर में केवल 8-10 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, इससे ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते हैं। किसी गांव या किसी कस्बे में बने मंदिरों में अक्सर ऐसा मैंने भी देखा है। तो आगे चलते हैं, क्या मज़ेदार बात लिखी गई है। मस्जिद की आमदनी पर सभी मुस्लिमों के समिति का अधिकार है। मंदिर की आमदनी पर केवल पुजारी का खानदानी अधिकार है, यानी इसको हम बोलेंगे पुश्तैनी आरक्षण है। मस्जिद का मकसद लोगों को मिलाना है, कमाना नहीं। मंदिर का मकसद केवल कमाना है, मिलाना नहीं। तो पुस्तक में बड़ा ही महत्वपूर्ण बात तो ये लिखी है कि ये जो अध्ययन किया गया है बहुत ही गहन अध्ययन मालूम पड़ता है और बहुत ही तार्किक अध्ययन है। मस्जिद के लिए मौलवी की योग्यता है कि कोई भी मुस्लिम मौलवी बन सकता है, लेकिन कोई भी हिंदू मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। और हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि यदि कोई अपना स्वयं का मंदिर बनाता है तो वह उसमें पुजारी बन सकता है, लेकिन उसे सामाजिक मान्यता नहीं मिलती जब तक वो जनेऊधारी और चुटियाधारी नहीं होता। तो ये लेखक ने को यहाँ ये भी लिखने की ज़रूरत थी। मंदिर के लिए योग्यता में अंगूठा छाप भी है तो चलेगा, सिर्फ ब्राह्मण जाति का होना चाहिए। मस्जिद एकांत एवं शांत जगह में ही होता है। मंदिर ज़्यादातर चौक चौराहों पर ही होता है ताकि अधिक से अधिक चढ़ावा मिल सके। मस्जिद का अजान लोगों को बुलाने के लिए होता है और मंदिर का कैसेट लोगों को सुनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात लेखक ने लिखी है जो वह हृदय को छू लेती है कि बड़ा ही फुर्सत से ये अध्ययन किया गया है, बड़ा ही गहन तार्किक अध्ययन है। मुस्लिम छाती से छाती मिलाते हैं ताकि एक दूसरे के भेदभाव दूरी खत्म हो जाए, और हिंदू अपने हाथ से पाखंडी का पैर छूता है ताकि पुश्त दर पुश्त दूरी भेदभाव बरकरार रहे। मौलवी किसी से पैर नहीं छुआता और पाखंडी बिना पैर पुजवाए किसी का कर्मकांड नहीं करता। आप स्वयं सोचें किसमें कितने धर्म के गुण हैं और किसमें धोखे के लक्षण। असली धर्म वही है जिसमें समता, ममता, भाईचारा है, न्याय के गुण विराजमान हों। भारत में एक भी मस्जिद सरकारी जमीन पर या किसी के बपावती जमीन पर नहीं है। मस्जिद हमेशा सामूहिक रूप से मस्जिद के नाम पर खरीदी जमीन पर बनती है। ठीक उसके उल्टा शायद ही कोई मंदिर भारत में ऐसा हो जो खरीद कर जमीन पर बनाया गया हो। मंदिर या तो सरकारी जमीन पर होगा या किसी की व्यक्तिगत जमीन पर बनता है, जैसे देवी देवता पर उनकी बपावती हो। मस्जिद हमेशा खुला हवादार होता है और मंदिर हमेशा बंद और संकीर्ण होता है। जैसे एक छोटी अंधेरी कोठरी, मस्जिद में बड़ा दरवाज़ा होता है और मंदिर का दरवाज़ा बहुत छोटा होता है। मस्जिद में कोई चढ़ावा नहीं होता, रखरखाव के लिए चंदा रसीद होती है। मंदिर में बिना चढ़ावा कोई देवता खुश नहीं होता और चढ़ावा 100% पुजारी का हो जाता है, कोई लेखा जोखा नहीं होता। यानी मंदिर में जो चढ़ावा होता है उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, उसका कोई हिसाब नहीं होता कि कितना चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है। मस्जिद में नमाज का नियमित समय होता है ताकि आपसी मिलन की आदत बन सके। मंदिर में प्रार्थना का कोई समय नहीं होता, प्रार्थना तो करना ही नहीं, केवल देखना यानी दर्शन ही काफ़ी होता है। मंदिर में जब मन मर्जी तब जा सके ताकि मनमानी करने की आदत बनी रहे। किसी से मिलने के लिए 3 बिंदु का तय होना जब जरूरी है, दिन, समय, स्थान, वरना मिलना संभव नहीं है। और इस्लाम के ने दिन शुक्रवार, समय दोपहर और स्थान मस्जिद तय कर दिया पूरे विश्व के लिए ताकि अमीर गरीब एक स्थान पर आ सके। पास होने में प्रेम होता है। ईसाई ने दिन रविवार, समय सुबह और स्थान चर्च तय कर दिया। बौद्ध ने दिन बुधवार, समय शाम और स्थान बौद्ध विहार तथा सामूहिक प्रार्थना के बहाने आपसी मिलन हो सके यह तय कर दिया। इसके विपरीत हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने यह तय कर दिया कि जब मर्जी हो तब मंदिर जाओ और चढ़ावा चढ़ाओ, चले जाओ, सबके बदले प्रार्थना पुजारी ही करेगा। जैसे वह हिंदू भेड़ बकरी हैं, वह प्रार्थना के काबिल ही नहीं। तो इस तरह से ये जो अध्ययन
लेखक ने किया है यह अध्ययन वाकई ही बड़ा तार्किक और काबिले तारीफ है। और यहाँ पर लेखक ने बड़ा ही अंतिम में जो स्टैंजा लिखा हुआ है, पैराग्राफ्स लिखा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पाठकों, डॉक्टर जन्म लेता है या बनाया जाता है, और यहाँ पर उसी प्रकार मूर्ख जन्म लेता है या बनाया जाता है, यही समझने वाली बात है ना। आप कहेंगे कि मूर्ख जन्म लेता है या बनाया जाता है, तो मूर्ख बनाया जाता है। तो मेडिकल कॉलेज का सिलेबस ही किसी को डॉक्टर बना देता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस ही किसी को इंजीनियर बना देता है। इसी तरह उसी प्रकार हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण का सिलेबस, संस्कृति ही किसी को मूर्ख बना सकती है। इसीलिए अगर सामाजिक व्यवस्था बदलना है तो सामाजिक संस्कृति भी बदलनी होगी। जो कानून देश का संचालन करता है जिसे संविधान कहते हैं, और जो कानून समाज का संचालन करता है उसे ही संस्कृति कहते हैं। ऐसा लेखक ने इस अपने लेख में दर्शाया हुआ है। तो साथियों, आज का ये जो तुलनात्मक अध्ययन था मंदिर और मस्जिद का, बड़ा ही रोचक और बड़ा ही ज्ञानवर्धक था, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों की अपनी खूबियां और दोनों की अपनी कमियां गिनाई गई हैं, वह मंथन का विषय है हमारे समाज के लिए। क्योंकि जब तक हम अच्छी चीजों का दूसरों से शिक्षा नहीं लेंगे, दूसरों से सीखेंगे नहीं, तो अपने आप का हम सुधार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, और पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जब ये विदेशों का दौरा करते थे तो वहां से वहां की संस्कृतियां, वहां के डेवलपमेंट कल्चर को ले आके अपने भारत में इंप्लीमेंट करते थे, उसे यहाँ पर लागू करते थे। उसी तरह आज बड़े बड़े व्यवसायी भी बाहर जाते हैं, अपने व्यवसाय में कैसे वो अपने व्यवसाय को परिष्कृत करें, उसे कैसे और बढ़िया बनाएं, वह बाहर जाते हैं और वहाँ से सीख के आते हैं। उसी प्रकार हमें अपने भी इस धर्म में सीखना चाहिए कि मुस्लिम धर्म की क्या अच्छाइयाँ हैं। हमें भी अपने इस धर्म में मंदिर का परिसर बड़ा हॉल बनाना चाहिए, जिसमें एक साथ हजारों लोग बैठ सके, और उसका एक नियमित समय भी होना चाहिए कि वह निश्चित समय आ सके, और वहां पर सभी एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे को अपना भाई माने, समता और समानता और भाईचारे की स्थापना करें। इससे हमारे समाज में एकजुटता होगी और हम सभी आपस में एक होंगे, जिससे हमारे जो विरोधी ताकतें हैं वह कमजोर होंगी, और हो सकता है कि उनके मंसूबे हमारी एकता को देखकर कमजोर हो जाएं। तो साथियों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा? मंदिर बना मस्जिद, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कि कौन सुपर है, इसका निर्णय आप भी करें। और यदि आपको लगता है कि लेखक ने इस लेख में मंदिर के बारे में कुछ गलत बताया हो, तो आप जानकारी कमेंट करके दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मंदिर के बारे में सही बताया है, या मंदिर के बारे में कुछ और कमियां हैं जिसे सुधारी जा सकती हैं, तो उसे भी कमेंट करें, जिससे अपने समाज में बदलाव लाया जा सके। तो साथियों, इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, एक ही अपेक्षा के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों।